बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान सगीर है। मेरी ये दुआ है आप सब के लिए कि आप सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबियों की नई मनाजिल तय करें। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने कुछ बुक रिव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नई बुक आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये बुक और इसका जो टॉपिक है या ये जिस मकाम पे लिखी गई है वो इस्लामिक तारीख़ में इट्सेल्फ एक बड़ी ही आला और अरफा हैसियत रखता है और उस मुकाम के ऊपर सरकार दो आलम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया था। वो आप यकीनन समझ गए होंगे कि मैं किस पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बुक बेसिकली मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने लिखी है, गारे हिरा में एक रात। ये गारे हिरा पे इतनी मुफस्सल किताब उर्दू अदब में इससे पहले और शायद इससे बाद नहीं लिखी जाएगी, इससे पहले भी लिखी नहीं गई और आई होप और आई कैन अश्योर यू कि शायद ही इतनी बेहतरीन किताब उर्दू अदब में गारे हिरा पे आपको मिले। तो ये इट्सेल्फ उनका सफ़रनामा है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का, जो उन्होंने ख़ास तौर पर गारे हिरा का जो सराउंडिंग है और जो गारे हिरा का महल वकू और सरकार दो आलम के जो शब रोज़ गारे हिरा में गुज़रते रहे उसको इतना खूबसूरती के साथ उन्होंने इस बुक के अंदर कलम बंद किया है कि आप इस बुक को कम्प्लीटली पढ़े बगैर नहीं छोड़ सकते। तो ये सीरत नबवी के ऊपर एक ट्रिब्यूट है गारे हिरा को, जो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने पेश किया है और ये अमेजिंग बुक है, एक बहुत ही मुफस्सल और जामिया किताब है उर्दू अदब में गारे हिरा के ऊपर। हम इसका अगर ओपनिंग जो चैप्टर है मैं आप को अगर मैं इससे एक आपको पीस सुनाऊं तो आपको यकीनन मज़ा भी आएगा सुन के और आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इनकी ये बुक लें और इसको पढ़ें। तो इसका जो ओपनिंग चैप्टर है वो कुछ इस तरह से है, उसका टॉपिक है कि फिर मदीना में होना कैसा होता है। कहते हैं कि मैं फिर मदीना में था और मदीना में होना कैसा होता है, जैसे कसरे अलहमरा के हिसार की एक शिकस्ता दीवार पर मैक्सिको के शहर अकाज़ा के ये मिसरे कंधा दिखाई देते हैं जो उसने गरनाता में एक अंधे गदागर को देखकर लिखे थे। ए औरत इस गदागर को बीक दो, ए औरत इस गदागर को बीक दो कि गरनाता जैसे शहर में होना और आंखों से महरूम होना ज़िंदगी में इससे बड़ी अजियत और कोई नहीं। तो वो गरनाता तो महज एक कोम्पल थी, तो महज एक कोम्पल की उस शजरे गुलरेज से क्या निस्बत जिसकी शाखों से ऐसी गरनाता जैसी हज़ारों कोम्पलें फूटी थीं। एक गरनाता एक कोम्पल अगर ऐसी थी तो जिस शजरे मदीना से वो फूटी थी वो कैसा होगा। मदीना ऐसे शहर में तो इंसान बेशक अंधा हो तो भी ये उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। मदीना में होना ऐसा होता है। तो इट वाज़ अमेजिंग बुक। मैं इसको पढ़ चुका हूँ ख़ुद भी और मैं आपको भी स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको गारे हिरा के बारे में कोई मुस्तनद और जामिया बुक उर्दू अदब में चाहिए तो ये कंप्लीट सफ़रनामा है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का, गारे हिरा में एक रात। आप इसको लें, पढ़ें और अपनी सीरत रसूल के बारे में मज़ीद जानें। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की इस काविश को अपने हजूर कबूल और मंजूर करें और हमें भी सीरत नबवी के ऊपर मज़ीद अथेंटिक बुक और अच्छी बुक्स पढ़ने का मौका दे। इसी के साथ हम आज की डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।